ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ पैराग्लाइडिंग हो रही है, देखो। वाओ ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, पैराग्लाइडिंग झूले वाओ इट्स अमेजिंग मैन। वाओ जो हमने आगे देखा वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जिन लोगों से हम मिले थे और जो अभी जिनके साथ हमने खाना भी शेयर किया था वो एम्बुलेंस में होंगे। इतनी अच्छी जर्नी चल रही थी एंड सोलांग वैली में हमने खाना खाया, आपने लास्ट प्लॉट में देखा था, और वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ अपना अपना जैसे वेकेशन पे आए थे। कुछ और फैमिलीज़ भी थी जो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती थी एंड उन्होंने हमें खाना भी ऑफ़र किया। जब हम अटल टनल के पास पहुँचे, लगभग तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पहले की बात है, अभी हम पहुँचे नहीं थे, तो अभी हम बहुत ज़्यादा खुश थे, अच्छे से जा रहे थे। तो हमने वहाँ देखा कि हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे और उनके मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ के, जो कि वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है एंड वो सेम लोग हैं जिन्होंने हमें खाना ऑफ़र किया था। सच बोलूँ, लाइक वी वर ऑल शॉक कि मतलब क्या देख लिया। एंड उससे हमें लगा कि यार हम इतना डांस वांस करते आए है ना, इतना इन्जॉय करते आए, चलो अच्छा है हम अपने मोमेंट को इन्जॉय कर रहे थे। बट एक चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुई थी, देखो यार, एक पल में वो फैमिली इतना इन्जॉय कर रहे थे, गाने वाने गा रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी एक साइड थी, हम खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ उनकी गाड़ी थी, और आगे चल के वो लोग इस हालत में हमें मिलेंगे हमने कभी भी नहीं सोचा था क्योंकि हमें टाइम लग गया था। बट उनको थोड़ा उन्होंने जल्दी अपना सम अप कर लिया और वो आगे चले गए। तो हमने जब उनको देखा ना तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना आपने कि हम ऐसा कुछ देखने वाले। जिन लोगों से आप अभी मिले हो उनको आप एम्बुलेंस में, लोग उनको स्ट्रेचर में डाल के ले जा रहे हैं, तो वो अचानक से जो उनका एक्सीडेंट हुआ वो एकदम शॉकिंग था हम सब के लिए। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि यार लाइफ इज़ सच, हमें नहीं पता, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम बहुत इन्जॉय करते हुए आ रहे थे और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो अभी जैसे इस टाइम मैं रिकॉर्ड ज़रूर कर रही हूँ बट ये शूट पहले का है। अभी आप देख पा रहे हो हिमाचल का कितना गंदा हाल है, या हरियाणा का कितना गंदा हाल है, पंजाब में पूरा ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए हैं फ्लड से। हिमाचल से बहुत सारे लोग ऐसे गायब हैं जो अभी तक मिले ही नहीं हैं। लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, वहाँ पे इतना फ्लड आया है, घर विद इन सेकेंड ढह जा रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है लगातार। तो पता नहीं है, हम जिनके लिए जोड़ रहे हैं वो शायद यहीं पे रह जाएगा, और अगर जाएगा ना साथ में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी यादें हैं और कुछ नहीं, और आपकी मेमोरीज़ हैं जो आपने लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस किया, जो जो एक्सप्लोर किया, वही चीज़ें जाएंगी और कुछ भी नहीं जाएगा। नो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ना कोई आपकी प्रॉपर्टी, ना पैसा, ना बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं जाएगा। कभी कभी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाएं, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसीलिए हम हर ब्लॉग में एक ही बात कहते हैं कि यार लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जब तक हो तब तक अपना लाइफ को पूरा एंजॉय करो। और मैं और जितेंद्र कोशिश करते हैं कि हम हर मोमेंट को स्पेशल बनाएं, हैपनिंग बनाएं। नो डाउट बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिससे आपको लगता है कि यार कितना बंदा कब तक लड़ेगा। बट जब इस तरह की रिक्रिएशनल चीज़ें होती हैं, थोड़े ट्रिप्स आप लगाते हो या थोड़ा बहुत यहाँ कहीं जाते हो आसपास में या फैमिली के साथ गैदर करते हो, तो लगता है कि हाँ, अब आपका जो दुख है वो हल्का हो चुका है। एनीवेज, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे जो थे अटल टनल की ओर पहुँचने वाले थे। एंड आप देख पा रहे हो यहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं वो इतने सीरीन और इतने सुंदर है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप आओगे। बट खैर अभी तो मॉनसून है, अभी तो वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी हाल नहीं है। और ये सड़क जो आप देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से फ्लड आया है अब सब तबाह हो चुका है। इट विल टेक टाइम, क्योंकि हिमाचल जितना भी नुकसान हिमाचल में हुआ है, इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स कि दोबारा से मनाली पूरी तरह से प्रॉपरली हील हो पाए, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा ये नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं और ये रुक नहीं रहे हैं। और आई थिंक इनकी वजह कहीं ना कहीं हमारी गलती है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो जितना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा असर हुआ है, जिसकी वजह से ये आपदाएं आ रही हैं।
तो अभी भी जैसे वहाँ के जो बहुत बड़े देवता हैं उनको डमरूनाथ भगवान जी कहा जाता है। तो जैसे बारिश होती है या बारिश बंद करवानी होती है तो उसके लिए स्पेशल पूछ डाली जाती है। जो हिमाचली हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वहाँ पे जब पूछ डाली गई तो वहाँ पे पता चला कि जो डमरूनाथ भगवान जी हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि लोगों ने वहाँ के नेचर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रखी है। तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि ये तब तक नहीं थमेगा जब तक आप लोग यहाँ पर ख़राब करना बंद नहीं करोगे। सो इस बार उनसे अब दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि भगवान जी इसको बंद कर दो। तो उन्होंने बोला है कि कुछ दिनों का टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और बस धीरे धीरे जैसे जैसे हम अटल टनल की ओर जा रहे थे तो एक जब आप सोलांग वैली से पीछे मनाली के पास पहुंचते हो तो एक बंदे ने कहा था कि जैसे ही आप अटल टनल के दूसरी तरफ जाओगे ना या फिर आप पहुंचने लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप कहीं दूसरी दुनिया में आ गए हो। एंड सच बोलूँ, आप देख भी पा रहे हो कितनी सुंदर, मतलब अच्छा लग रहा है। कितनी नेचर को देखते हो ना, आप ब्रीद करते हो, एक्चुअल में ब्रीद करते हो, क्योंकि यहाँ का जो AQI है वो भी बहुत कम है, जो नॉमिनल होना चाहिए वही है। एंड यहाँ का जो लैंडस्केप्स है ना वो आपको इतने मेस्मराइजिंग लगेंगे कि आपको लगे अरे यहाँ पे हम पिक्स ले लें, यहाँ पे हम रील शूट कर लें, या कुछ टाइम के लिए छोड़ो सारे कैमरे, यहाँ पे हम बैठ लें। कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं ना बीच में जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लैंडस्केप आ जाते हैं जहाँ पे आपका मन और आपका दिमाग और आपका दिल थम जाता है। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया था, दैट इज़ अटल टनल। एंड जिस एक्सीडेंट की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पे हम उस मोड में नहीं थे कि हम उसको शूट कर पाएँ, क्योंकि इतनी वल्नरेबल सिचुएशन थी कि उस टाइम पे हम खुद इतने ज़्यादा पैनिक कर रहे थे कि मतलब मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ। बट फिर भी मैं एक चीज़ दोबारा कहूँगी यार, जब जब टाइम मिले आप ज़रूर जाओ। और जब जैसे ही हिमाचल की कंडीशन ठीक होती है, कुछ महीनों में ठीक हो जाएगी, पूरी तरह से भरने के लिए हिमाचल की भरपाई तो बहुत सालों में होगी, बट रोड तकरीबन सही हो जाएंगे विद इन 3 to 4 months अच्छे से, तब आप जा सकते हो। बट फिर भी प्रिकॉशन लेके जाना। एंड फाइनली वो टाइम आ गया था अटल टनल, जिसके लिए हमने इतना ट्रैवल किया। एंड ये इतनी बड़ी टनल है, इट इज़ 8.5 किलोमीटर्स। बाकी की अपडेट्स कल वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।